सोचिए कैसा होगा अगर मेरे पास ऐसी ताकत हो कि मैं एक फॉर्म भरूं और उसमें आपका नाम लिखकर प्रशासन को कह दूं कि आपका वोट फर्जी है। वोटिंग वाले दिन आपको पता चले कि आपका वोट तो काट दिया गया है। ये कहानी नहीं है, ऐसी कई खबरें उत्तर प्रदेश से आ रही हैं। जिस फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं, चुनाव आयोग उसे फॉर्म 7 कहता है। चुनाव आयोग पर आरोप है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़े षड्यंत्र के तहत एसआईआर के नाम पर गांव कस्बों में छपे छपाए फॉर्म 7 सरकारी नोटिस की तरह बांटे जा रहे हैं और लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। ये फॉर्म 7 कौन बांट रहा है ये अभी सामने नहीं आया है, लेकिन किसी से छुपा भी नहीं है। इन फॉर्म्स के जरिए किसका वोट बैंक हटाया जा रहा है, उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फॉर्म 7 बांटने वाले लोग कौन लोग हैं। फॉर्म 7 वो दस्तावेज है या कहें वो हथियार है जो सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टी के लिए विपक्ष को खत्म करने के काम आता है। आप ऐसे समझिए, फॉर्म 7 भरने के बाद उस पर शिकायत करने वाले के साइन होते हैं। कई मामलों में ये साइन फर्जी मिल रहे हैं। ज्यादातर फॉर्म 7 ऐसे हैं जिनमें शिकायत करने वाले का एड्रेस भी मौजूद नहीं है, न सही मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और न ही आइडेंटिटी पता करने का कोई पुख्ता सबूत दिया गया है। कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि एक ही बंदे के नाम से 50 से ज्यादा शिकायतें कर दी गई हैं और उस शिकायत करने वाले का सही डेटा भी गैर मौजूद है। सोचिए, जिनके वोट के खिलाफ शिकायत की गई है उन्हें तो खबर भी नहीं होगी कि उनका वोट कटने वाला है। तो क्या यह सत्ता में बैठे लोगों के लिए विपक्ष को बेईमानी से खत्म करने का हथियार नहीं है? अब मैं उदाहरण से समझाता हूं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें नंदलाल नाम के एक शिकायतकर्ता को दिखाया गया है। वीडियो के मुताबिक नंदलाल की शिकायत के आधार पर नूर आलम और दिलशाद का वोट काट दिया गया। अब आप गौर कीजिए उन नामों पर भी जिनके वोट कटे हैं। आपको साफ हो जाएगा कि कटवाने वाले लोग कौन होंगे। कागजों में दिखाया गया कि नंदलाल ने बाकायदा फॉर्म 7 भरकर उस पे साइन किए हैं। इन दोनों के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई है, नूर आलम और दिलशाद के खिलाफ। लेकिन जब शिकायत करने वाला बेचारा नंदलाल कैमरे के सामने आता है तो इनकी पोल खोल देता है। ये नंदलाल आपके पास खड़े हैं, नंदलाल इनकी साइन है और आप सोचो ये खुद कह रहे हैं कि नहीं इन्होंने कोई शिकायत किया है और ये साइन करते नहीं, औठा लगाने का काम करते हैं। वीडियो में नंदलाल का कहना साफ साफ ये है कि उसने दरअसल कोई फॉर्म 7 भरा ही नहीं था, कभी नहीं उसने किसी के खिलाफ शिकायत की। नंदलाल को तो साइन करना भी नहीं आता, वो तो अंगूठा लगाता है। जबकि जिस फॉर्म 7 को दिखाया जा रहा है उस पर बाकायदा नंदलाल के सिग्नेचर मौजूद हैं। यानी शिकायत करने वाला फर्जी निकला, किसी और ने नंदलाल के कंधे पर रख के बंदूक चला दी। साइन भी फर्जी निकले, शिकायत भी फर्जी। इस तरह का एक और मामला सामने आया है घूरसंडा से, जहां एक राजकुमार नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए। राजकुमार का कहना यह था कि उसे गांव की ही एक बीएलओ संगीता यादव ने बताया कि उसके नाम से तो 63 फॉर्म 7 जमा किए गए हैं। 63 एक आदमी के। मेरे ग्राम घुरसंडा की बीएलओ संगीता यादव के द्वारा मुझे बताया गया कि आपके नाम से तहसील मोहल्ले में 63 फार्म नंबर 7 जमा किए गए हैं और 63 लोगों के वोटों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, जो मेरे समझ से बाहर है। मतलब एक आदमी जिसका नाम राजकुमार है वो 63 लोगों के वोट काटने के लिए शिकायत कर रहा है, वो भी एक गांव से। आप अंदाजा लगाइए ये खेल किस लेवल पर खेला जा रहा होगा। एक गांव में 63 वोट मायने रखते हैं। लेकिन अब राजकुमार का कहना सुन लीजिए। उनका कहना है कि उन्होंने तो एक भी फॉर्म 7 भरा ही नहीं है। उन्हें तो इस पूरे मामले की जानकारी तब मिली जब बीएलओ ने उन्हें खुद बताया कि आपके नाम से फॉर्म भरे गए हैं। अगर राजकुमार ने कोई फॉर्म नहीं भरा तो फिर ये 63 फॉर्म आए कहां से? किसने उनके नाम का इस्तेमाल किया और किसके इशारे पर किया? ये तो फर्जी शिकायतकर्ताओं की बात हुई। एक ऐसा मामला मिला है जो फ्रॉड के मामले में नए मानक स्थापित कर रहा है। मतलब ऐसा भी कहीं होता है क्या? सोचने पे आप मजबूर हो जाएंगे। कोई बीएलओ बन करके फर्जी फॉर्म 7 बांटता फिर रहा है। वहीं फर्जी बीएलओ बनकर बांटे जा रहे थे ये फॉर्म बीजेपी के मंडल पदाधिकारी पकड़े गए हैं। यानी एक बीजेपी मंडल पदाधिकारी पकड़ा गया है जो फर्जी फॉर्म 7 बांट रहा था, भरे भराए। असल में फॉर्म 7 भरने का तरीका क्या है वो समझिए। फॉर्म 7 चुनाव आयोग का एक तयशुदा फॉर्म है जिसका इस्तेमाल वोटिंग लिस्ट से किसी के नाम को हटाने के लिए करते हैं या किसी के वोट पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए करते हैं कि भाई ये वोट तो अवैध है। आसान भाषा में कहें तो यही है। या फिर अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि किसी वोटर का नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है, जैसे वो मर चुका हो या परमानेंट कहीं और शिफ्ट हो गया हो या फिर उसका 2 जगह कहीं वोट बना हुआ हो वगैरह वगैरह, तो वो फॉर्म 7 भरकर चुनाव आयोग के पास जा सकता है कि भाई ये फर्जी वोट है, इनको हटा दो, बिना उस वोटर को बताए। फॉर्म को भरने का प्रोसेस भी है। जैसे मैं अगर आपके वोट पर शिकायत करने के लिए फॉर्म 7 भर रहा हूं
तो इसके लिए मुझे अपना पूरा नाम लिखना पड़ेगा, पूरा पता देना पड़ेगा, अपनी पहचान, मेरी पहचान क्या है उसका पहचान पत्र देना पड़ेगा, और जिसका वोट कटवाने के लिए फॉर्म भर रहा हूं उसका पूरा नाम और उसका भी विवरण देना होता है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। जो शिकायत करने वाले हैं उन्हें खुद नहीं पता कि किसने उनके नाम का इस्तेमाल करके फॉर्म 7 भरा हुआ है। फॉर्म 7 एक बार भर जाए तो नियमों के मुताबिक चुनाव आयोग या संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी है कि उस वोटर को नोटिस दें जिसके खिलाफ शिकायत की गई है। उसके बाद जमीनी स्तर पर जांच हो, बीएलओ मौके पर जाकर सत्यापन करे कि शिकायत सही है या नहीं है। बिना नोटिस, बिना सुनवाई और बिना जांच किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाया ही नहीं जा सकता है। लेकिन यूपी में फॉर्म 7 की इस पूरी कानूनी प्रक्रिया की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। शिकायत करने वाला कौन है इसकी कोई जानकारी नहीं, कोई पुख्ता जांच नहीं हो रही। कई मामलों में जिस व्यक्ति के नाम पर शिकायत दर्ज है उसे ना तो कोई नोटिस मिला है और न ही यह बताया गया कि उसके वोट पर सवाल उठाया गया है। भाई आप देख लो, सीधे नाम काट दिया गया है। ऐसे तो चुनाव एक तरफा हो जाएगा, फिर लोकतंत्र कहां रहा। हमने वीडियो की शुरुआत में नंदलाल की जिस वायरल वीडियो की बात की थी कि उसकी कथित शिकायत पर नूर आलम और दिलशाद के वोट काट दिए गए, नंदलाल की उस वीडियो में नूर आलम और दिलशाद भी नंदलाल के साथ थे, यानी दोनों जिंदा हैं, उसी इलाके में रह रहे हैं, कहीं बाहर नहीं गए। इसके बावजूद उनके वोट काट दिए गए। क्यों काटे, किसने कटवाए? साफ साफ जाहिर है, नामों से। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर फॉर्म 7 के जरिए किन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि सवाल आना नहीं चाहिए, सबको साफ साफ हो गया होगा। तो इस पर विपक्ष का दावा यह है कि यह कार्रवाई किसी तरह की रैंडम क्लीनिंग नहीं है, रैंडम नहीं है ये, बल्कि एक तयशुदा वोट बैंक को ध्यान में रखकर की जा रही है। जिन इलाकों से सबसे ज्यादा शिकायतें सामने आ रही हैं वो वही इलाके हैं जहां पीडीए समाज यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है। खास तौर पर मुस्लिम वोटर्स के नाम बड़ी संख्या में कटने की शिकायतें सामने आई हैं। मुसलमानों के जो है बल्क में जो वोट आए हैं, इन पे आप साइन करो और इस पे रिसीविंग करके इन वोटों को यहाँ से हटाओ। ये लोग यहाँ रहते नहीं है, इनके वोट काटिए। इन आरोपों के मुताबिक पैटर्न बहुत साफ हो जाता है। जिन गांवों, मोहल्लों और बूथों पर सत्ता पक्ष को राजनीतिक तौर पर कमजोरी महसूस होती है, वहीं अचानक दर्जनों सैकड़ों फॉर्म 7 पहुंच जाते हैं। एक ही परिवार, एक ही गली या एक ही टोले के कई कई लोगों के नाम एक साथ आपत्तियों में डाल दिए जाते हैं, हटवा दिए जाते हैं। अगर ये सब न्यूट्रल होता तो शिकायतें अलग अलग लोगों से अलग अलग समय पर और अलग अलग कारणों से आती, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ तो एक जैसे फॉर्म है, एक जैसी भाषा है, एक जैसे आरोप बार बार सामने आ रहे हैं। यह आरोप सिर्फ अखिलेश यादव या विपक्ष के नहीं है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, ठीक यही सवाल उठाए हैं। वेणुगोपाल का कहना है कि फॉर्म 7 के जरिए वोट कटने के मामलों में जो पैटर्न सामने आ रहा है वो किसी स्थानीय गड़बड़ी की तरफ इशारा नहीं करता है, बल्कि एक सेंट्रल सिस्टम की ओर इशारा करता है। केसी वेणुगोपाल ने चुनाव आयोग को बताया है कि जिन फॉर्म 7 के आधार पर वोट काटे जा रहे हैं उनमें एक जैसी भाषा है, एक जैसा फॉर्मेट है और एक ही समय पर बड़े पैमाने पर दाखिल किए जाने की समानता दिख रही है। यानी कि एक साथ कई सारे फॉर्म 7 भरे गए हैं थोक में। जब कथित शिकायतकर्ताओं को ट्रेस किया गया तो शिकायतकर्ता सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े बूथ लेवल एजेंट्स भी निकले हैं या पूरी तरह से अजनबी लोग पाए गए हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है उनके नाम से क्या हो रहा है। केसी वेणुगोपाल का दावा यह भी है कि राजस्थान से शुरू होकर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और केरला तक एक जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। यानी ये न तो एक राज्य तक सीमित है और न ही ये एक घटना है। खास तौर पर असम का जिक्र करते हुए केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया है कि वहां फॉर्म 7 का दुरुपयोग और भी ज्यादा खुलकर हो रहा है। उनका दावा है कि सत्तारूढ़ बीजेपी से जुड़े कई लोगों ने कथित तौर पर चुनाव कार्यालय में घुसकर के डेटाबेस तक पहुंचने की कोशिश की है ताकि नाम काटे जा सकें। अब इस पूरी कहानी को जोड़कर देखें तो मामला काफी सीधा साधा हो जाता है, खतरनाक भी हो जाता है। फॉर्म 7 ऐसा कागज है जिसे बहुत सोच समझकर और गिनती के मामलों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ आरोप यह है कि इसी फॉर्म को हथियार बना दिया गया। या हो सकता है पहले से सोचकर इस फॉर्म 7 को बनाया ही गया हो। मुद्दा सिर्फ इतना नहीं है कि कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हट गए हैं। सवाल यह है कि क्या किसी भी आम आदमी का वोट बिना उसे बताए, बिना उसकी बात सुने यूं ही काटा जा सकता है? बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं। फॉर्म 7 की मनमानी पर रोक नहीं लगी अगर, तो लाखों लोगों का वोट छिन सकता है और सत्ता में जो पार्टी बैठी है वही जीत जाएगी आखिरकार। जिनकी आवाज पहले से कमजोर थी वो कमजोर बने रहेंगे। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग क्या करता है। क्या वो इन आरोपों की ठीक से जांच करेगा या नहीं करेगा, या सब ऐसे ही चलता आ रहा था और चलता रहेगा? क्योंकि अगर शिकायत झूठी है, शिकायतकर्ता नकली है और जांच भी नहीं हुई, बिना जांच किए वोट काट दिया गया, जिसका वोट काटना था उसको बोला भी नहीं कि भाई आपके नाम पे शिकायत आई है, तो सवाल बिल्कुल साफ है,
वोट किसके कहने पर काटे जा रहे हैं और आखिर किसके फायदे के लिए? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।